जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यवर्त। हमारे जो साधक हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो कहाँ भटक जाते हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। कहाँ भटकते हैं? जब वो पूरे नियम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो जो माया भगवान की है ना, तो माया ऐसा करेगी कि उसको कुछ दिन के लिए ऐसी सुविधा उपस्थित कर देगा कि उसे कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो ब्रह्मचर्य खंडित करने में। तो साधक को सावधान रहना चाहिए। विपक्ष लोगों को जहां से हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होना है, उन लोगों को दुश्मन की तरह देखें और यह याद रखें, नहीं ये दुश्मन है। अगर एक बार हम अगर ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं तो हमारे महीनों के जो हम तैयारी कर रहे हैं और थोड़े क्षणिक सुख के लिए। अच्छा, ब्रह्मचर्य खंडित करने में कितना सुख मिलता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इस सुख के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब सामने ऐसा कोई दृश्य आ जाता है, कोई क्रिया करने को मजबूर हो जाते हैं, तो सोचते हैं आज कर लेते हैं, कल से ऐसा नहीं करेंगे। बोले कल से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, क्योंकि इसमें जहां आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है नहीं। कई लोग तो इसी कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो जहां सुख देख रहे हैं वहां है नहीं, फिर सुख मिलता नहीं, तो फिर आत्महत्या करते हैं। किसके लिए? बोले फलाने व्यक्ति के लिए उन्होंने फांसी लगा ली, मर गए। पूरा संसार भोग की तरफ दौड़ रहा है, जो देखो काम सुख ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? जहां सुख है नहीं। अच्छा, आपको काम सुख में 5 मिनट का आनंद है, और इसको अगर हम रोक के देख लेना, और रोक के जब देखेंगे तो इससे हमें परमानंद मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें थोड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन वो है नहीं, क्षणिक सुख है, 5-10 मिनट का सुख है। पर हम उस क्रिया को रोक लें, हम शुक्र को रोक लें, तो हमें परमानंद मिलेगा। वो परमानंद जब मिलेगा तो हमें परमात्मा मिलेगा। पर हम इस घिनौने क्रिया में, ब्रह्मचर्य नष्ट करने में, इसी में पूरा जीवन लगा दें। जिस काम करने में, जिस क्रिया करने में हमें डर हो, वो समझ लो कि कहाँ तक सही हो। अच्छा, किसी माता बहन को आप छेड़ो तो कितना मतलब दंड मिलता है? जेल चले जाते, उसने रिपोर्ट कर दी, कुछ भी कर दी, तो मिलता दंड के नहीं मिलता? तो समझ लो वो कहाँ तक अच्छा हो सकता है कार्य। जिस कार्य करने में हमें डर हो, भय हो, कहीं कोई देख ना ले, कोई क्रिया करते समझ ना ले, तो हमारी कहाँ इज्जत रहेगी। तो समझ लो ऐसा कार्य हम क्यों करें जिस हमें डर डर के जीना पड़े। हम ऐसा कार्य करें जो हजारों लाखों में हम खुलकर जिए कि हाँ, हम अखंड ब्रह्मचारी हैं और हमारा कोई बाल बांका करके दिखा दो। तो ऐसा तो आप कोई करते नहीं हो। ऐसा कार्य करते हो चोरी छुपे वाले कार्य। समाज में बैठकर स्तर दिखाने वाला कार्य करिए, ब्रह्मचर्य बन के दिखाइए, अखंड ब्रह्मचारी बनकर दिखाइए। उस समाज में आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगी, कोई कहेगा कि हाँ कोई है, ब्रह्मचारी है। लाखों करोड़ों की भीड़ में एक ब्रह्मचारी को खड़ा कर दीजिएगा, तो करोड़ों की भीड़ में ब्रह्मचारी अलग दिखाई देगा। तो भाइयों, ये क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करो। आप इस क्षणिक सुख के लिए नहीं आए हो, आप अपने कल्याण के लिए आए हो। जो कार्य आप कर रहे हैं वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। आप कुछ ऐसा करिए जो समाज का स्तर, समाज में स्तर आपका बढ़े, समाज में लोग इज्जत दें, समाज में आपको अच्छी दृष्टि से देखा जाए। और जो संसार में जो हो रहा है, जितना भी है, सबसे चरम सीमा सुख आजकल क्या है, भोगों को बता दिया है। जो देखो सो इसी भोग के पीछे लगा हुआ है, इसी क्रिया के पीछे लगा, काम सुख में ढूंढ रहा है, पर काम सुख में कहीं नहीं है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता, मोह बढ़ता। इसमें
काम सुख में क्या है, जब हम कोई सुख ढूंढते हैं वो सुख जब नहीं मिलता तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो नाना प्रकार के व्यसनाओं में फंस जाते हैं, कोई नशा करने लगता है, तमाम तरीके रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं। और ब्रह्मचारी जब होता है तो उसे कोई छू नहीं सकता है, उसे कोई रोग परास्त नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी क्षमता रहती है कि रोग आदि तो कोसों दूर रहते हैं। देख रहे सिर में दर्द है, कोई कह रहा पैर में दर्द है, घुटने नहीं चल पा रहे, कोई के पैर रह गए। तो ये ज्यादातर जब वीर नाश करते हैं, शुक्र नाश करते हैं, तो सबसे ज्यादा यही बीमारियां शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें दिनचर्या से रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि शादी मत करो या ब्रह्मचारी बन जाओ, संसार की क्रिया है जो खत्म हो जाए, नहीं, आप शादी करिए, पर हमें शुक्र कब नाश करना, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, अपने काम सुख के लिए नहीं। हम सुख में अपना शरीर खोखला करते जा रहे हैं। बाहर से जरूर क्रीम पाउडर लगा के आप अच्छे दिखने लगो, पर जो अंदर से हमारा शरीर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे मेकअप चल रहे हैं कि तुरंत लालामी और ये पाउडर वो पाउडर से चेहरा चिलकने लगा, अरे बड़ी बहुत बड़ी जला दूंगा। नहीं भैया, अंदर से तुम टूट चुके हो, अंदर तुम्हारे कुछ नहीं बचा है। हमें अंदर से मजबूती करना। ब्रह्मचर्य का नाम सुंदरता नहीं है कि हम सुंदरता को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य एक मजबूत चीज है। हमें ब्रह्मचर्य पालन करके देखो, आप ज्यादा नहीं 1 महीना करिए और 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य में कितना पावर है। फिर आगे आपकी इच्छा हो तो आगे करके देखना। सबसे ज्यादा इसी में लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हमारे जो नौजवान भाई साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी संगत में पड़ जाते हैं कि वो शुरू से ही ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो बताइए आगे चल के उनका कल्याण कैसा होगा। तो हमें अपने संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो और हमारे साथ जुड़कर चलिए आप। और ब्रह्मचर्य से लेकर आपको हम वीडियो डालते रहेंगे जिसमें आपको ब्रह्मचर्य करने में बहुत सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य के आजकल वीडियो बहुत कम मिलेंगे आपको, क्या नाना प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे हर प्रकार के, पर कोई ब्रह्मचर्य के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि खुद नहीं रह पा रहे तो बोलेंगे कैसे। ब्रह्मचर्य के बारे में वही बोल सकता है जो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वो अनुभव अपना शेयर करेगा तो दूसरे को सफलता प्राप्त होगी। तो हमारे साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और पूरा ज्ञान लेते हुए जो आपको दिक्कत आए हमें कमेंट में बताओ, हम उसके जरूर आपकी हेल्प करेंगे।